इस नए साल में रफ्तार रिबूटेड के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शम्स और हम सब की तरफ से आप सभी को साल 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। आज के शो की शुरुआत एक बिल्कुल नए स्कूटर के साथ जो हाल ही बाजार में लॉन्च हुआ है। टीवीएस ने जुपिटर का 125 सीसी मॉडल अब बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसमें कई सारे नए फीचर्स हैं और इंजन तो बड़ा है ही, कीमत भी काफ़ी आकर्षक है। सारी जानकारी दे रहे हैं प्रीतम। जुपिटर 125 बाजार में टीवीएस का सबसे नया स्कूटर है। ये कंपनी के सबसे लोकप्रिय स्कूटर ब्रांड जुपिटर का 125 सीसी मॉडल है। पहली नज़र में जुपिटर 125 अपनी बदली हुई डिज़ाइन के साथ ताज़ा दिखता है। यहाँ अगले एप्रन में एलईडी डीआरएल्स के अलावा फुटबोर्ड पर बॉडी के रंग का इस्तेमाल किया गया है। क्रोम भी आपको कई जगह दिख जाएगा, जैसे एलईडी हेडलाइट के इर्द गिर्द और साइड पैनल्स पर। आधा एनालॉग और आधा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल कई तरह की जानकारी देता है, जैसे पेट्रोल की खपत, बचा हुआ माइलेज और यहाँ ट्रिप मीटर्स भी हैं। लेकिन जुपिटर 125 पर अभी तक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की पेशकश नहीं की गई है। मल्टी फंक्शन की के साथ एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट है और फुटबोर्ड पर काफ़ी जगह है। सीट भी बड़ी है, इसका सेगमेंट में सबसे बड़ी होने का दावा किया गया है और इसके नीचे 33 लीटर का स्टोरेज स्पेस है, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। चाहे इसकी बेसिक डिज़ाइन थोड़ी साधारण हो, यहाँ काफ़ी चीज़ें इसको 110 सीसी जुपिटर से अलग बनाती हैं। नए नाम और बड़े इंजन के अलावा जुपिटर 125 बिल्कुल नया स्कूटर है और यकीनन ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। मिलिए नया टीवीएस जुपिटर 125। ये टीवीएस का सबसे नया स्कूटर है। 125 सीसी सेगमेंट में 125 सीसी है, लेकिन इससे और टीवीएस एंटॉर्क 125 से कोई भी शेड नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, नया इंजन है। एंटॉर्क का 3 वाल्व इंजन ज़्यादा पावरफुल है, इसमें 2 वाल्व इंजन है। न्यू इंजन, न्यू डिज़ाइन, न्यू सस्पेंशन, न्यू सैचेस, सब कुछ बिल्कुल नया है। इसमें कुछ खास फीचर्स है। फ्यूल फिलर कैप इसके सामने है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक फुटबोर्ड के नीचे पोजीशन किया गया है। उसको लेके आपको सीट के अंदर पूरे 33 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्कूटर सेगमेंट में इसमें ही है स्टोरेज स्पेस। सीट इसका लंबा है, काफ़ी चौड़ा भी है कंफर्ट के लिए। फुटबोर्ड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। टीवीएस का कहना है ये एक फैमिली स्कूटर है 125 सीसी सेगमेंट में, और ये आपको देगी कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और फ्यूल इकोनॉमी भी। अर्गोनॉमिक्स और सवारी की पोजीशन आपको पसंद आएगी, फिर चाहे आपकी कद काठी कम हो या ज़्यादा। ये शुरुआत में बहुत तेज़ एहसास तो नहीं देता, लेकिन मिड रेंज एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। पावर डिलीवरी स्मूथ और लीनियर है। ये इंजन बिल्कुल झटके नहीं देता। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बढ़िया तरीके से काम करता है। ट्रैफिक लाइट पर हल्का सा एक्सेलेरेटर घुमाइए और ये बिना शोर मचाए शुरू हो जाएगा। नया इंजन इसका काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइंड है। एक्सेलरेशन भी काफ़ी क्विक है। अगर आप 60-70 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक चलाएंगे, मैक्सिमम स्पीड हमने क्लॉक किया 90 किलोमीटर पर आवर। 70 से ऊपर थोड़ा सा एक्सेलरेशन स्लो ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप 70-80 तक चलाएंगे तो कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारा टेस्ट में 46-47 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल कंजम्पशन दिया है। आप अगर 50-60 शहर के अंदर चलाओगे तो 50 के ऊपर आपको फ्यूल कंजम्पशन का मिलने का उम्मीद ज़रूर है। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 12 इंची व्हील है, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ऊबर खाबर में भी कोई शिकायत नहीं है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, बैलेंस में रहती है स्कूटर। ओवरऑल परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग में कोई शिकायत ऐसी है नहीं। जुपिटर 125 शानदार तरीके से चलते हुए अच्छी हैंडलिंग की पेशकश करता है। मोड़ पर भी ये पकड़ बनाए रखता है, जो आपको पसंद आएगा। और जब सड़क खराब होती है तो सस्पेंशन अपना काम बखूबी करते हैं।
नया जुपिटर 125 चलती अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्यूल कंजम्पशन अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, स्पेस सब कुछ में अच्छा ही है। लेकिन इसको विनर बनने के लिए इसको ओवरटेक करना है सुजुकी एक्सेस 125, जो कि 125cc सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स रही है। 73,400 रुपीज़ एक शोरूम में बेस वेरिएंट जुपिटर 125 काफ़ी अच्छी है, वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको 125cc स्कूटर चलाना है, ख़रीदना है, आप ज़रूर एक बार जुपिटर 125 को टेस्ट राइड कीजिए, देखिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि TVS जुपिटर 125 अपने सेगमेंट में एक प्रभावशाली पेशकश है। इसकी शुरुआती कीमत पैसा वसूल है क्योंकि ये मुकाबले में खड़े अन्य स्कूटरों से कम है। अगर आपको इस्तेमाल करने में आसान और अच्छे माइलेज वाला स्कूटर चाहिए तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत रफ्तार रिबूटेड में। और अब बात एक कॉम्पैक्ट SUV की जो कुछ महीने पहले बाजार में लॉन्च हुई है। इसका रिव्यू भी आप हमारे शो पे देख चुके हैं। बात कर रहा हूँ फोक्सवैगन टाइगून की। लेकिन इस रिव्यू में आज कुछ खास है, वो है इसका छोटा और सस्ता 1 लीटर इंजन वाला मॉडल। आइए देखते हैं इसका रिव्यू। ये कुछ महीनों पहले की बात है जब हमने बिल्कुल नई फोक्सवैगन टाइगून के 1.5 लीटर वर्जन की ड्राइव की थी। तब हमने आपको बताया था कि कार चलाने में मजेदार है, लेकिन वो कार शौकीनों के लिए है। जो ज्यादा बिकेगा वो है कार का 1 लीटर मॉडल। तो हम कर रहे हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की सवारी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि फोक्सवैगन टाइगून में 1.5 लीटर और 1 लीटर के इंजन आते हैं। अभी 1 लीटर इंजन हमने अभी तक चलाया नहीं था, लेकिन 1.5 चलाकर आपको वो रिव्यू भी दिखाया था। जी हाँ, ये है 1 लीटर वर्जन और इसमें छोटे से डिफरेंसेस है जो आपको समझ में ऑलरेडी आए होंगे। अगर आप देखें नज़दीक से तो आपको GT बैज इस पर नहीं दिखेगा क्योंकि वो 1.5 लीटर में ही मिलता है। इसीलिए आपको पूरा क्लीन ऐसा एक ग्रिल मिल जाता है। और हाँ, बहुत क्रोम है आगे जो पहले से भी था और इसीलिए गाड़ी को थोड़ा प्रीमियम लुक मिलता है। अगर आप व्हील्स को देखें तो 17 इंच के व्हील्स हैं। ये GT वर्जन में भी थे, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसमें 17 इंच के व्हील्स आते हैं और लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच। मगर आप देखें तो ये व्हील वेल्स को अच्छी तरीके से कवर करते हैं और ये एक अच्छी बात है क्योंकि स्टांस गाड़ी का एक अच्छा मस्कुलर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे चलती है ये 1 लीटर वाली टाइगून। हमारे पास है कार का सबसे महंगा वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ आपको मिलता है सनरूफ, 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है, वायरलेस चार्जिंग और 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको कूलिंग फंक्शन के साथ लेदरेट सीट्स भी मिल जाती है, लेकिन बस इसी वेरिएंट पर। सुरक्षा का भी फोक्सवैगन ने काफी ध्यान रखा है, जहां ABS के साथ EBD, ESC, ब्रेक असिस्ट, मल्टी कोलिजन ब्रेक्स, एंटी स्लिप रेगुलेशन और 2 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर्स का हिस्सा है। इस सबसे महंगे मॉडल में अगले साइड एयरबैग्स, पिछले कर्टन एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जो यहां नहीं है, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, एयर प्योरीफायर और 360 डिग्री कैमरा, लेकिन इनकी कमी इतनी नहीं खलती। तो अब सबसे अहम बात, ये चलती कैसी है। टाइगून की 1 लीटर वाली इंजन है जिसमें आपको 114 bhp पावर मिलता है।
अगर आप देखें तो ये 34 bhp कम है 1.5 लीटर से, और टॉर्क भी कम है क्योंकि इसमें सिर्फ 175 न्यूटन मीटर आपको मिलता है। पर ये पावर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 1 लीटर इंजन जो है वो अंडर पावर्ड है, क्योंकि क्या होता है, आपको पावर लोअर आरपीएम पे मिलने से बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी आगे जाती है और आपको अंडर पावर बिल्कुल नहीं लगती। इसमें सिर्फ एक ही चेंज अगर करना चाहे तो आप कर पाएंगे कि जो 17 इंच के व्हील्स है वो थोड़े बड़े लगते हैं गाड़ी पे, पर और राइड एंड हैंडलिंग में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर 16 इंच के हो तो राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि टर्बोचार्ज्ड इंजन है वो एक अलग किस्म का रंग दिखलाती है, और इसी वजह से टर्बो बहुत लोअर आरपीएम से स्पूल होता है और इसी वजह से आपको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये जो मैनुअल गियर बॉक्स है इसके थ्रोज बहुत शॉर्ट है और इसी वजह से अगर आपको ट्रैफिक में भी हो तो भी गियर चेंज करने के लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हाँ, और क्लच भी लाइट है जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रैफिक कंडीशंस में गियर्स बदलने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें राइड क्वालिटी और पावर ये अभी भी वैसे ही है जैसे एक फोक्सवैगन में होनी चाहिए, क्योंकि यही दो एरियाज है जिसमें फोक्सवैगन हमेशा आगे रही है। कार में 18.10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है, जो इसके साइज के हिसाब से लाजवाब है। स्टीयरिंग अच्छी और हल्की है, जिसका मतलब है शहर में कार को चलाना आसान हो जाता है। हाँ, मुलायम डैम्पर्स की वजह से थोड़ा बॉडी रोल है, लेकिन सवारी शानदार है। टाइगुन 1 लीटर की कीमत 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 15,91,000 रुपए तक जाती है, जो इसे किया सेल्टोस और हिंडई क्रेटा से महंगा बनाता है। ये स्कोडा कुशक की कीमतों के आसपास ही है। टाइगुन का ये सबसे महंगा मैनुअल कुशक से 7,000 रुपए महंगा है और ऑटोमेटिक की कीमत 10,000 रुपए ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, टाइगुन को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिला है, जो कुशक के ऊंचे वेरिएंट से गायब है। तो मुकाबला कड़ा है, लेकिन टाइगुन एक अच्छी पेशकश है और 1 लीटर इंजन चलाने में मजेदार है। हाँ, ये देखते हुए कि इंजन के अलावा कार के ज्यादातर पुर्जे भारत में ही बने हैं, थोड़ी ज्यादा आकर्षक कीमतें बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में लगे ग्राहकों को और भी लुभाती। तो इस नए साल के पहले शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार इन बाइक हिंदी। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात इस शो में कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए। हमेशा की तरह कार में आगे बैठे हो या पीछे, सीट पर ज़रूर लगाइए और बाइक और स्कूटर पर हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए। अलविदा।